अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़्ज़म इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदियाए दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ अहबाब, माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का आज आखिरी जुमातुल मुबारक है और माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मैं आप लोगों के सामने वाक़या करबला को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू करता आ रहा हूँ। पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी सीरत तय्यबा के चंद पहलू आप लोगों के सामने बयान करने का शरफ हासिल किया था। तो आज के इस जुमातुल मुबारक के मौका पर वाक़या करबला का जो तीसरा सबसे बड़ा किरदार जिस शख्सियत का रहा वो है शरीकतुल हुसैन सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चूँकि वाक़या करबला में ये तीन किरदार सरफ़रिश्ता में नज़र आते हैं। मर्दों में मेन सेहरा तो इस सारे वाक़या सारी कुर्बानी का सय्यदुश शुहदा के नाम है, पर सय्यदुश शुहदा की शहादत के बाद इस सारे काफ़िले की सरपरस्ती और उसके बाद का जितना भी सेहरा है वो इन दो शख्सियात के नाम है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जब तक इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप ने जामे शहादत नोश नहीं फरमाया था, तो उस वक़्त तक जब भी खुतबे की लोड़ पड़ती या दुश्मन के सामने लड़खड़ाने की ज़रूरत पड़ती, बोलने की लोड़ पड़ती, तो सय्यदुश शुहदा बोलते। और आपकी शहादत के बाद इस सारे वाक़या का मुतालिया करें तो पता चलेगा कि कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देते और कभी ज़ेरे पर्दा सय्यदा ज़ैनब खुतबा दिया करती थी। चूँकि सारे काफ़िले की ये रूए रवां थे और सय्यदा ज़ैनब का तारफ कि कौन ज़ैनब और किस शान और किस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनब, हज़रत सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत हसनैन करीमैन की छोटी हमशीरा थी। कौन ज़ैनब? सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा आलिमा हाफिज़ा कारिया राकिया साजिदा, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा सय्यदा खतून जन्नत की बेटी थी। हज़रत मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी लख्ते जिगर थी और हज़रत खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन आपकी नवासी थी। सय्यदुल अंबिया मेरे और आपके रहमत लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नवासी थी। इससे बढ़कर और आपका तारफ क्या होगा? हजरत सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादे बासआदत 5 सन हिजरी 5 जमादियुल अव्वल मदीना मुनव्वरा में हुई और जब आपकी विलादत हुई तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पे तशरीफ लेकर गए हुए थे। तो विलादे बासआदत के बाद घर वालों में बात हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए।
हजरत मौला कायनात से पूछा गया तो आपने फरमाया अगर बाकी बच्चों का नाम मेरे करीम आका ने रखा है तो बेटी का नाम भी मेरे करीम आका रखेंगे। जब वो हुजूर वापस तशरीफ लाए, आपको इत्तला दी गई कि आका आपके जिगर के टुकड़े को रब ने एक अजीम बेटी से नवाजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए और जाते ही अपनी बेटी सज्जिदा तय्यबा खातून जन्नत को कहा, बेटी मेरी बेटी मेरे हवाले करो। अब सज्जिदा ज़ैनब को मेरे आका ने इस तरह अपने हाथों मुबारकों पे उठाया और पहले एक जुमला इरशाद फरमाया और फिर सज्जिदा को बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया। जो ही हुजूर ने हजरत सज्जिदा ज़ैनब का चेहरा देखा तो मुस्कुरा कर फरमाया, बेटी फातिमा ये तेरी बेटी तो मुझे खतीजतुल कुबरा जैसी नजर आती है। इसकी शक्लो शुबाहात, इसके नक्श, इसके चेहरे का जमाल, सूरत मुझे हजरत खतीजतुल कुबरा जैसी नजर आती। और साथ ही हजरत सज्जिदा खातून जन्नत ने अर्ज की, आका अब इसका नाम क्या रखा जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, नाम भी रखता हूं, पहले कोई काम तो कर लो। ये देख कर अब जरा तवज्जो फरमाना, मेरे रहमत अल आलमीन आका ने अपने गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथ अब हजरत सज्जिदा ज़ैनब के मुंह पे रखे, आपका मुंह खोला और मुंह खोल कर मेरे आका ने अपनी जुबान मुबारक सज्जिदा ज़ैनब के मुंह में रखी। पर मैं अपनी बेटी को पहले गज़ा तो दे लूं। अब उस सज्जिदा ज़ैनब का क्या कहना जिसकी पहली गज़ा लवाबे दाहने मुस्तफ़ा, और ये गज़ा अदा करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे अली मैं इसका नाम रखने लगा हूं ज़ैनब। सब बोलो क्या नाम। अब यहां पे अगर ग्रामर में जाएं तो अरबी के एतबार से इसका लफ्ज बनता है ज़ैनो अबिन, जिसको मुखफ़िफ करके फिर बना ज़ैनब। इसका माना ये बनता है बाप की जीनत। बाप की नहीं, ये लफ्ज बज़ाहिर तो बोलने में छोटा सा मालूम होता है, लेकिन इसमें जरा वजन देखो। कुरान पाक ने कहा ना, अल मालो वल बनूना जीना, माल भी और बेटे भी ये जीनत है। ये क्या है? जीनत। अब ज़ैनब किसके लिए जीनत है? देखो ना, बेटा जीनत है बाप के लिए। अब मौला अली के बेटे हैं हसनैन करीमैन, जिसके बेटे हसनैन करीमैन हो और जीनत उसकी ज़ैनब हो, वो किस शान की मालक हो। ज़ैनब का मतलब सादे लफ्जों में ये बनता है, ज़ैनब उसको कहा जाता है जिसके किरदार से बाप का किरदार नजर आए, जिसकी सीरत से बाप की सीरत नजर आए, जिसके अमल से बाप का अमल जाहिर हो, उसको ज़ैनब कहा जाता है। अब बाप कौन है? मौला अली शेर खुदा। अब मौला अली शेर खुदा का किरदार क्या है? ये बड़ा लंबा बाप है। मौला अली पाक की सीरत को अगर पढ़ें तो सबसे मारूफ और मशहूर जो मौला अली पाक की सीरत का बाप है वो है जुर्रत और दलेरी। मौला अली जैसा शेर और मौला अली जैसा दलेर, आप तारीख का मुतालिया करें, बड़े बड़े दलेर आए,
बड़े बड़े शेर आए, पर बहादुरी में और शुजाअत में मौला अली अपनी मिसाल आप ही हैं। उसकी एक दलील दे देता हूं। हजरत मौला कायनात भी मैदान जिहाद में उतरते, दीगर मुजाहिदीन भी उतरते। अब कोई भी मुजाहिद जब मैदान में उतरता, उसने ना एक जिरा पहनी होती। जिरा होती है वास्कट की तरह, लोहे का एक खोल सा बना होता है, जिससे ये सीना और कमर महफूज होती है, ताकि किसी दुश्मन का कोई तीर तलवार इधर सीने पे या कमर पे वार ना करे। मौला अली पाक के हवाले से बुजुर्गों ने लिखा है कि आपकी जो जिर्रा थी, वो एक जिर्रा अक्सर जो पहना करते, उसके आगे लोहा लगा हुआ था और पीछे कपड़ा लगा हुआ था। यानी पुष्ट की तरफ कपड़ा और सीने की तरफ लोहा। किसी ने मौला अली पाक से पूछा, प्यारे अली ये क्या है? आधी जिरा है। फरमाया मेरे लिए ये पूरी जिरा है। कहा जिरा का मकसद तो ये है आगे से भी महफूज और पीछे से भी महफूज। और आपका आगे तो लोहा, पीछे कपड़ा क्यों लगा हुआ है? मौला अली पाक ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पीछे लोहे की जरूरत ही नहीं। पूछने वाला बड़ा हैरान होगा। कहा प्यारी अली अजीब बात है कि पीछे लोहे की जरूरत ही नहीं, हालांकि सिरा पूरी तब होती है जब आगे भी लोहा पीछे भी लोहा। आपने फरमाया पीछे लोहे की लोड़ उसे पड़ती है जो मैदान से पीठ देकर भागता है। अली आज तक भागा भी नहीं और क़यामत तक भागेगा भी नहीं। आज जब तक अली मैदान में उतरता रहेगा, अली जब भी लड़ेगा सीना तान के लड़ेगा। अब कौन है अली जैसा शेर और अली जैसा दलेर? अब अगर मौला अली पाक की शुजाअत को और बहादुरी को और जुर्रत को अगर आपने देखना हो ना, तो वो सज्जिदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देखो। देखो ना, वाक़या करबला में मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया कि लोगों ने आज हुलिये ही बिगाड़ कर रख दिया है। अजीब अंदाज में इन पाक बाद हस्तियों को कौम के सामने पेश किया जाता है, हालांकि सारे वाकया में तुम्हें एक एक कदम पर मौला अली पाक की शुजाअत और बहादुरी की झलक नजर आएगी। चाहे वो इमाम हुसैन हो, चाहे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, और चाहे वो सज्जिदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हो। हजरत सज्जिदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तारीख इस्लाम का मुतालिया करें कि ये वाहिद ऐसी खातून हो गुजरी हैं जिसमें अल्लाह ने दो सिफतें ऐसी रखी हुई थी जो आज तक किसी और औरत में नहीं मिली। एक सिफत थी बहादुरी वाली और दूसरी सिफत थी सब्र वाली। सज्जिदा ज़ैनब जैसा सब्र और सज्जिदा ज़ैनब जैसी बहादुरा तारीख में आपको इसकी मिसाल भी नहीं मिलेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि सज्जिदा ज़ैनब पर जो मुसीबतें आई हैं, वो मुसीबत ही किसी पर नहीं आई। देखो ना, मैं सादे से अंदाज में बात अर्ज कर देता हूं। औरत का जिगर गुर्दा बनिस्बत मर्द के कमजोर होता है, और इतना कमजोर होता है कि हमने कई बार अपने मुआशरे में देखा, बहन के सामने भाई या मां के सामने बेटा या औरत के सामने उसका खामद, लुटेरों ने, डाकुओं ने, चोरों ने मार डाला। थोड़ी ही देर के बाद बहन या मां या बीवी दिल बर्दाश्ता होकर वो भी चल बसी।
कई बार हमने देखा एक मौत वाकया जिस घर में हो, अरे औरतें आवाज बागता हो जाती हैं, अपनी जान से हाथ धो डालती हैं। पर वाह सजीदा ज़ैनब, तेरे सब्र को भी सलाम हो और तेरी जुर्रत को भी सलाम हो। आज लोग इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सजदे को सलाम पेश करते हैं कि तलवारों के साए के नीचे आपने सजदा किया। पर मैं मिंबरे रसूल पे बैठकर ये बात बरमला कहने लगा हूं, ऐ सज्जदना इमाम अली मकाम के सजदे को सलाम करने वालों, सिर्फ इमाम के सजदे को सलाम ना करो, सज्जिदा ज़ैनब के सजदों को भी सलाम किया करो। इसलिए कि अगर इमाम अली मकाम अपने बेटे अपने साथी कुर्बान करवा के सर सजदे में रख के सुबहान रब्बियल आला की सदा दे रहे हैं, तो खैमे के अंदर हजरत सज्जिदा ज़ैनब भी सजदे में पड़ी। ऐसे हालात में सजदा करना बड़ा मुश्किल है। आज तो जान से हाथों डालती हैं, लेकिन सज्जिदा ज़ैनब ने करबला में तीर चलते भी देखे, तलवारें उड़ती भी देखी। सज्जिदा ज़ैनब ने अरे करबला के मैदान में अपने भाइयों की लाशें भी देखी, अपने बेटों की लाशें भी देखी, पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत में सज्जिदा ने सीना को भी नहीं की, मातम नहीं किया, वह वेला नहीं किया। सज्जिदा ज़ैनब की जुबान से ऐसे हालात में भी अगर आवाज आई है तो या कुरान की आवाज आई है या दुरूदो सलाम की आवाज आई है। ये सज्जिदा ज़ैनब का सब्र है। बल्कि अभी भी अगर बात नहीं समझे तो सुनो, आज जिस घर में एक मौत वाकया हो, हमने देखा है बड़े बड़े पक्के नमाजी मस्जिद में नहीं आते, नमाज का टाइम गुजर जाता है, वो कहती है हमें तो होश ही नहीं, हमारे बेटे की लाश पड़ी है। बड़े बड़े ताज्जुद गुजार पक्के नमाजी, अरे भाई की लाश पड़ी हो तो फर्जी नमाज भूल जाते हैं। पर वाह सज्जिदा ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम हो। एक लाश नहीं, 72 लाशें मैदान में पड़ी हैं। अरे ना फर्ज छोड़ा है ना नफल छोड़ा है। बल्कि अभी भी आप बात नहीं समझे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से सुनो और फिर सज्जिदा ज़ैनब के सब्र को सलाम पेश करना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाती हैं मैंने अपनी फूफी अम्मा सज्जिदा ज़ैनब का सब्र देखा कि मदीना से लेकर मक्के और फिर मक्का से लेकर करबला आई, करबला से फिर कूफा दमिश्क शाम गई, फिर दमिश्क से शाम से होते हुए फिर मेरी फूफी अम्मा मदीने में आई। फरमाती है रब्बे काबा की कसम, इस सारे सफर में मैंने अपनी माँ ज़ैनब को देखा, फर्जी नमाज तो रही एक तरफ, मैंने अपनी माँ को कभी नमाज़े ताज्जुद कदा करते भी नहीं देखा। ये है कोई इतने बड़े हौसले वाला, है कोई इतने बड़े सब्र वाला? आज मैं अपनी माओं और बहनों और बेटियों को ये बात बरमला कह रहा हूं, अगर तुमने माशरे को बदलना है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी गोदों में वली आए, गौस आए, कुतुब आए, अबदार आए, तो या खतून जन्नत के किरदार को अपना या बेटी ज़ैनब के किरदार को अपना। सज्जिदा ज़ैनब के किरदार से सज्जिदा खतून जन्नत का किरदार नजर आता है। इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा सब्र कि नमाज़े तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, नमाज़े तहज्जुद भी, और लाशें भी किन की बड़ी हैं। देखो ना, बातों से सुनना बड़ा आसान है, सामने कौन है? 72 लाशें
गैरों के नहीं, सारे प्यारों के। कहीं भतीजा, कहीं भांजा, कहीं भाई की लाश, कहीं बेटे की लाश पड़ी है, उनकी लाशें पड़ी हैं। बल्कि बात तारीखी रवायात में यहां तक आया कि जब ये लुटा हुआ काफिला दूसरे दिन वहां से चलने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो जालिमों ने बेड़ियां पहनाई हुई थी। सज्जिदा खतून जन्नत, हजरत खतून जन्नत की शहजादी सज्जिदा ज़ैनब ऊंट पर तशरीफ फरमाए। अब ये काफिला चल रहा है, यजीदियों ने कहा दरमियान से निकालो, लाशों के दरमियान से। अब वहां पे आके मौरखीन उनके भी यकीनन कलम कांप जाती होंगे। कहते हैं जब लाशों के दरमियान से ये काफिला गुजरा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मर्द थे, पर एक लम्हे के लिए उन पर भी गशी का दौरा पड़ा, थोड़ा सा बेहोशी के असरात आए। पर ऐसे हालात में भी जिसका हौसला भी सलामत था, जिसका सबर भी सलामत था, उसको सज्जिदा ज़ैनब कहा जाता है। इसलिए कि तारीख ने लिखा है कि जब सज्जिदा ज़ैनब वहां से चलने लगी तो रोई नहीं, एक मुकालमा जरूर किया था, मुकालमा किया था। अपने भाई हुसैन को मुखातिब करके कहा, भाई हुसैन माफ करना, ये मदीना नहीं, ये करबला है। अगर मदीना होता तो ऐसे ना छोड़ कर जाती। अल्लाह की शान बेनियाज़ी है, उसको यही कुछ मंसूर है। पर बेटा भाई देखना, तूने भी सब्र किया है, तेरी बहन भी सब्र करके जा रही। और साथ जो तारीख में जुमले लिखे हैं अरबी जुबान में, उन्होंने कहा भाई माफ करना, तेरी जुर्रत को मेरा सलाम हो, तूने जुर्रत से काम लिया, हौसले से काम लिया, सब्र से काम लिया। पर भाई देख, बेसब्री तेरी बहन ने भी नहीं की। अगर तूने सब्र किया तो तेरी बहन ज़ैनब ने भी सब्र किया। कहा भाई हुसैन, तेरी जुर्रत को मेरा सलाम हो और मेरे सब्र को तेरा सलाम हो। जो तुझसे हो सका वो तूने किया, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। भाई तेरी जुर्रत को मेरा सलाम हो। भाई तूने अपना एक भाई कुर्बान किया, अब्बास जैसा, पर बहन को देख जिसने दो भाई कुर्बान किए, एक अब्बास जैसा, एक भाई हुसैन तेरे जैसा। कहा भाई हुसैन सब्र करना, तूने अगर अपना भतीजा एक कुर्बान किया कासिम जैसा, तेरी बहन ने 3 भतीजे कुर्बान किए हैं, कासिम जैसा, अली असगर जैसा और अली अकबर जैसा। कहा भाई तूने अपने 2 बेटे कुर्बान किए, अली असगर जैसा, अली अकबर जैसा। तेरी बहन पीछे नहीं रही, इसने भी अपने 2 बेटे कुर्बान किए हैं, 2 बेटे कुर्बान किए हैं, एक औन जैसा, एक कासिम जैसा। ये सज्जिदा ज़ैनब मुकालमा कर रही हैं और काफिला चलता जा रहा है। और अगर सज्जिदा ज़ैनब के हौसले को देखना है, कौन सज्जिदा ज़ैनब, जब ये काफिला चलता चलता कूफा की तरफ बढ़ा, जब कूफा का मेन दरवाजा आया तो सज्जिदा ज़ैनब की आंखों में आंसू टपके, आसमान की तरफ मुंह करके वहां पे एक जुमला बोला था, वाह बेनियाजा कार साजा बंदा नवाजा, तेरी शाने बेनियाजी कि तू जब शाने बेनियाजी पे आता है उस वक़्त ना आले इब्राहिम को देखता है ना आले मोहम्मद को देखता है। वाह बेनियाजा, तू कैसे कैसे इम्तिहान से गुजार रहा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने
कहा फूफी अम्मा मामला क्या है, क्यों इस तरह उदास लग रही हो। सज्जिदा ज़ैनब का जवाब सुनना। फरमाया बेटा मुझे कोई पुराना वक्त याद आ रहा है, यही कूफा का दरवाजा था जब मैं शहजादी बन के आई थी। आज खुदा की शान बेनियाजी कि मैं कैदी बन के जा रही हूं। जब हजरत मौला कायनात का दारुल खिलाफा कूफा में था, उस वक्त सज्जिदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इसी दरवाजे से खलीफाए वक्त की शहजादी की हैसियत से कहती हैं, जब मैं गुजरी ये जो तमाशा देखने आई हैं ये वही हैं जिनको मैं कुरान पढ़ाया करती थी, जिनको मैं कुरान का सबक सिखाया करती थी। क्या कलेजे नहीं पढ़ते यहां पे आकर? अरे जिनको कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुछ ही दौर गुजरा था तो उन कूफियों ने आले नबी के साथ क्या सलूक किया। जब काफिला आगे बढ़ा, अब देखो सज्जिदा ज़ैनब का हौसला। कूफा के कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़े हैं, उन्होंने जब देखा ना ये कैदी आ गए हैं, उन्होंने मकानों की छतों से खजूरें फेंकी ताकि ये खजूरें खा लें सदके के तौर पर। अल बदाया व निहाया में एक खजूर सज्जिदा सकीना की गोद में आई, जो सबसे छोटी शहजादी थी, मेरे इमाम की सज्जिदा ज़ैनब की गोद में बैठी हैं। जो ही खजूर आई उन्होंने मुंह में डाली, पर वाह सज्जिदा ज़ैनब कल्ला नाल थी हर कोई लाई फिरदा, पर ला के तोड़ निभानियां औखियां ने। जब खाने को मिले तो कोई नहीं देखता ये कहां से आया, किधर से आया। छोटी थी, मुंह में खजूर डाली। सज्जिदा ज़ैनब ने बेटी के मुंह में उंगली डाल के खजूर निकाल के जमीन पे दे मारी और कहा, बेटी सकीना तुझे नहीं पता ये कूफा के लोग हमें सदका दे रहे हैं, हम आले नबी और आले फातिमा हैं, नबी की आल पर सदका हराम है, हमारी जान तो जा सकती है। कहा हमारी जान तो जा सकती है, पर सज्जिदा सदके का लुकमा हमारे हलक से में जा सकता नहीं। क्यों कि हम आले नबी हैं, फातिमा की शहजादियां हैं। है इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा सबर। तारीख में अगर सज्जिदा ज़ैनब का सबर बयान किया जाए तो खुदा गवाह है, आज हमारी माएँ और बहनों के लिए इससे बड़ा कोई सबक नहीं होगा। मैं कहूँगा ठीक है ख़त्म भी दिलवाओ, पर सज्जिदा ज़ैनब की सीरत को अपनाओ।